हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लाए हैं 1857 से 1947 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी एनटीपीसी एवं ग्रुप डी की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। दोस्तों, एक या दो नंबर कितना महत्व है यह तो आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास जाए। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो आइए चंदन स्टडी पाठशाला में जुड़िए और सुबह शाम 6 बजे जो करंट अफेयर एवं जीके के प्रश्न दिए जाते हैं उसको अध्ययन करिए। तो दोस्तों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप यह डेली यह वीडियो देखते हैं तो आने वाले एग्जाम में आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आ गए फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के जो विद्रोह हुआ था वह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था वह मेरठ से चालू हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों, जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था वह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर मारेंगे मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो दोस्तों, जब 1857 ईस्वी में का विद्रोह हुआ था उसका तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, जब 1857 ईस्वी में क्रांति हुई थी जिससे चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था तो वह भारतीय सिपाही थे मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। तो दोस्तों, बेगम हजरत जो थे जो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था वह लखनऊ से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो दोस्तों, जब 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उस समय जो सबसे पहले अपना बलिदान दिया था दोस्तों वह मंगल पांडे था। अगर क्वेश्चन पूछे 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सबसे पहले अपना बलिदान देने वाला कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, जब 1857 ईस्वी के विद्रोह हुए थे जो कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किया था वह था तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है। तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई जो थे उसका मूल नाम मणिकर्णिका था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है या क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों, जब 1857 ईस्वी का क्रांति हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो दोस्तों, 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उस समय उर्दू कवि जो थे वह मिर्जा गालिब था। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो दोस्तों, जब 1857 ईस्वी का क्रांति हुआ था उस समय बिहार का जो नेता था या नेतृत्व किया था वह कुंवर सिंह था। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद
बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया था? तो दोस्तों जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था उस समय बहादुर शाह सेकेंड को रंगनूम जाम में निष्कासित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 ईस्वी के विद्रोह के दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो दोस्तों वह ब्रिटिश सेनापति था जो 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसका नाम है कैंपबेल। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज को के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों जब महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लाने के लिए 1 नवंबर 1858 ईस्वी को घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे? तो दोस्तों मंगल पांडे जो थे वह दोस्तों बैरकपुर से जुड़े थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे तो इसका आंसर हो जाएगा बैरकपुर। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र आंदोलन 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी की अवधि को कहाँ जाता है? तो दोस्तों 1885 एवं 1905 ईस्वी की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारतीय राष्ट्र आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदारवादी चरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों भारतीय इतिहास में जो 1885 ईस्वी है दोस्तों वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसलिए भारतीय इतिहास में 1885 प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में प्रारंभ हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बंबई में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेसी नेता में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या गोल्ड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों कांग्रेस नेता वो तो दादा भाई नौरोजी थे जिसे भारत का वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किस महान व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनी थी? तो दोस्तों जब वह गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे जिसके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बनी थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? तो दोस्तों भारतीय सिविल सेवा में जो चुने गए भारतीय का नाम था वह सत्येंद्र नाथ टैगोर था। अगर क्वेश्चन पूछे भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम है? तो इसका आंसर लगाएंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक जो 1885 ईस्वी में हुए थे दोस्तों उसका अध्यक्ष A.O. ह्यूम है। अगला क्वेश्चन है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है जो 1885 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुए थे उसके अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन है वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए? तो दोस्तों वह ब्रिटिश संसद थे जो दादा भाई नौरोजी थे जो प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए? तो इसका आंसर लगाएंगे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है एनसन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक जो लिखा है वह सुरेंद्र नाथ
बनर्जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, लिटिल द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, यह कब लागू की गई थी? तो दोस्तों 1878 ईस्वी में लिटिल द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में किसको नरम दल नेता तौर पर नहीं जाना जाता है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो 3 नेता थे, लाल बाल पाल, उसको नरम दल नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था। उसमें एक थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर लगाएंगे 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक या एक वो सैनिक सेवा है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक ये एक देश थे, तो दोस्तों ये वो सैनिक सेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? तो दोस्तों ज्यादातर जो नरमपंथी नेता थे दोस्तों वह शहरी क्षेत्रों से आते थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे वह किस जगह से आते थे, तो दोस्तों वह अधिकतर शहरी क्षेत्रों से आते थे। अगला क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो दोस्तों 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था वह बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था वह कौन था? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन था? तो दोस्तों ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का जो चुनाव लड़ा था जो प्रथम भारतीय था वह दादा भाई नौरोजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा अब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब 1905 ईस्वी में कि बनारस अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों वह WC बनर्जी थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो दोस्तों WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकसंघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत के पहले लोकसंघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1837 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने जो 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी वह लंदन में किए थे। अगला क्वेश्चन है, 1870 ईस्वी में
पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों 1857 ईस्वी में जो पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी वह महादेव गोविंद रानडे ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, लैंड होल्ड सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जो कलकत्ता में हुए थे उसका अध्यक्ष संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों लैंड होल्ड सोसाइटी जो कलकत्ता में स्थापित हुआ था उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर लगाएंगे द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों इंडियन एसोसिएशन द्वारा जो कोलकाता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना हुई थी वह 1883 ईस्वी में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम सत्र की बैठक हुए थे उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 2 बार अध्यक्ष किया था वह वेंडरवर्थ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर रहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक रक्त भक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से फायदा का ज्ञान है? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर रहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक रक्त भक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है। तो दोस्तों यह प्रसिद्ध उद्धरण दादा भाई नौरोजी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही इसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा? तो दोस्तों एलिंगन ने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही इसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल गिरिश ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? तो दोस्तों 1905 ईस्वी में गोपाल गिरिश गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी से 1917 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1917 ईस्वी की अवधि को उग्रवादी चरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भीयता का राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय थे? तो दोस्तों भारत में उग्र राष्ट्रीयता को जन्म देने वाला जो थे वह प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह एनी बेसेंट थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर लगाएंगे एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों जब 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे हरदयाल थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों गदर पार्टी का स्थापना जो किया था उसका प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर लगाएंगे लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है, किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो दोस्तों यह जो बम फेंका था दोस्तों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह मानकर मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे यह मानकर गाड़ी पर बम फेंके थे। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मालोमिट्टो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों मालोमिट्टो जो आया था 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में जो गरम दलीय आंदोलन का पिता था वह बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी एवं दार्शनिक बन गए थे? तो दोस्तों अरविंद घोष ऐसे थे जो पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों वह कौन क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी एवं दार्शनिक बन गए? तो इसका आंसर लगाएंगे अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1919 ईस्वी में मैडम भीकाजी कामा रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करते थे? तो दोस्तों 1909 ईस्वी में जो मैडम भीकाजी कामा था वह पेट्रोपट समाचार पत्र प्रकाशित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय क्रांति की जो जननी थी वह मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर लगाएंगे मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो दोस्तों यह ऑप्शन के अनुसार था, इसमें आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो दोस्तों जब बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी वह केसरी थी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों केसरी किस महान पुरुष द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका थी? तो इसका आंसर लगाएंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो शुरू की गई पत्रिका थी वह केसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर-ए पंजाब या पंजाब केसरी के उपनाम से कौन जाने जाते थे? तो दोस्तों शेर-ए पंजाब या पंजाब केसरी जिसका उपनाम है दोस्तों वह लाला लाजपत राय है। फिर क्वेश्चन पूछे दोस्तों शेर-ए पंजाब या पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर लगाएंगे लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में 1912 ईस्वी का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो दोस्तों जब भारतीय इतिहास 1912 ईस्वी था वह उसका इतिहास राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? तो इसका आंसर लगाएंगे 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशीलन समिति संबंध है। तो दोस्तों अनुशीलन संबंध समिति थी जो दोस्तों वह वी.डी. सावरकर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग जो था उस गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो दोस्तों अल हिलाल जो समाचार पत्र है दोस्तों वह मोहम्मद अबुल कलाम आजाद द्वारा शुरू किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर लगाएंगे अबुल कलाम आजाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वह 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की जो स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी दोस्तों इसका श्रेय सलीमुल्लाह आगा खां को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय जाता है वह दोस्तों वह बाल गंगाधर तिलक को जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था दोस्तों वह बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, इसका क्या कारण था? इसका कारण था दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन के जो 1905 ईस्वी में हुआ था, ब्रिटिश जो सरकार था उसका उद्देश्य था दोस्तों बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस लिंक समझौता जिसे लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो दोस्तों कांग्रेस लिंक समझौता या लखनऊ समझौता जो 1916 ईस्वी का हुआ था उसका परिणाम हुआ भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। अगला क्वेश्चन है 1960 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों 1960 ईस्वी का जो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन हुआ था। तो दोस्तों बंगाल का जो विभाजन हुआ था वह 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो इसका आंसर लगाएंगे 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों वह नेता 1906 ईस्वी में जो थे जो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वह दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो दोस्तों बिहार जो बंगाल से अलग हुआ दोस्तों वह 1912 ईस्वी में हुआ। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों बिहार बंगाल से अलग हुआ कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में बिहार जो बंगाल से अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष था दोस्तों 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी वह नवाब सलीमुल्लाह खां थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी वह कौन थे? तो इसका आंसर लगाएंगे नवाब सलीमुल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो दोस्तों भारतीय जो आंदोलन था शीर्ष गीत बना हुआ स्वदेशी आंदोलन था जिसमें इसका शीर्षक बना वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी? तो दोस्तों अभिनव भारत जो एक अंग्रेजी विरोधी संगठन की थी वह वी.डी. सावरकर ने स्थापित किया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर लगाएंगे डॉक्टर वी.डी. सावरकर ने यह संगठन मजबूत किए थे। अगला क्वेश्चन है किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो दोस्तों सरोजनी नायडू ने अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अगर क्वेश्चन पूछे किसने कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, तो इसका आंसर हो जाएगा अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने ही हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष है दोस्तों वह आगा खां था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो इसका आंसर लगाएंगे आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों गीता रहस्य नामक जो पुस्तक ग्रंथ है दोस्तों वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। अगर क्वेश्चन पूछे गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर लगाएंगे बाल गंगाधर तिलक।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय शोक दिवस जो मनाया गया था दोस्तों वह बंगाल विभाजन लागू होने के दिन ही राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था, तो इसका आंसर लगाएंगे बंगाल विभाजन लागू होने के दिन ही बंगाल शोक दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो दोस्तों लॉर्ड हॉर्डिंग ने जो बंगाल विभाजन को रद्द किया दोस्तों वह 1911 ईस्वी को किया। अगला क्वेश्चन है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो दोस्तों अलीपुर जो बम कांड हुआ था अरविंद घोष का बचाव CR दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह का जो पहला विद्रोह किया था वह दोस्तों चंपारण में किया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ शुरू की थी, तो इसका आंसर लगाएंगे चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगर क्वेश्चन पूछे जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो इसका आंसर लगाएंगे सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प या पाकिस्तान प्रस्ताव का स्वीकार किया था? तो दोस्तों 1940 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान स्वीकार का एक प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 ईस्वी के बाद निम्नलिखित किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो दोस्तों हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश बंधु की उपाधि संबंधित है? तो दोस्तों देश बंधु जो उपाधि है वह चित्तरंजन दास या CR दास को उपाधि है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों देश बंधु किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो था 1942 ईस्वी में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जो सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था वह 1943 ईस्वी में दिया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो दोस्तों जब जलियांवाला बाग कांड 1919 ईस्वी में हुआ था वह अमृतसर से प्रारंभ हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों 1919 ईस्वी में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड शुरू हुआ था वह कहां से हुआ था, तो इसका आंसर लगाएंगे अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी को प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों नमक सत्याग्रह जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों वह 1930 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता था दोस्तों वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल या गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संसद संरचना प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों 1935 ईस्वी का जो अधिनियम था पहली बार संसद संरचना प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे? तो दोस्तों काकोरी कांड जो ट्रेन डकैती था दोस्तों वह उसके नायक राम प्रसाद बिस्मल थे। अगर क्वेश्चन पूछे काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, तो इसका आंसर लगाएंगे राम प्रसाद बिस्मल। अगला क्वेश्चन है 1919 ईस्वी के अधिनियम में वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया हुआ कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे जेम्स फोर्ड।
अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश दिया था दोस्तों वह R.H. डायर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी को जो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था दोस्तों वह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो दोस्तों 1942 ईस्वी में जो क्रिप्स मिशन असफल हुए थे उसका मूल कारण था क्रिप्स का ग्रहण करना या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे वह अबुल कलाम आजाद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो दोस्तों जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपने पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कोलकाता में थे। अगला क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था दोस्तों वह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी तो इसका आंसर लगाएंगे 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्र का भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था दोस्तों वह श्री राजगोपालाचारी था। अगर क्वेश्चन पूछे भारतीय स्वतंत्र के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वाला वह कौन थे तो इसका आंसर लगाएंगे श्री राजगोपालाचारी। अगला है कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कायदे आजम जो था वह मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस लेखक कौन थे? तो दोस्तों जब भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ था एक चर्चित पुस्तक था इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन हुआ था वह 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व आया 1921 ईस्वी में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार मोहम्मद इकबाल थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने जो नमक कानून का जो विरोध किया था दोस्तों वह 385 किलोमीटर चल के विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो दोस्तों काला कानून जो कहा जाता है वह रेलेक्ट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उस समय महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह साथ में थे।
अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर लगाएंगे 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में हुआ था, तो इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों दूसरा विभाजन मुंबई 1918 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ता या कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों लाल कुर्ता या लाल कमीज के नाम से जो जाने जाते हैं दोस्तों वह खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए एक क्रूर अत्याचारों का विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो महात्मा गांधी थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उस समय वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। अगला क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वह डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस महान पुरुष द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसका आंसर लगाएंगे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो दोस्तों जब 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी उस समय इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लिव्स ऑफ इंडिया डाई किसकी उक्ति है? तो दोस्तों हु लिव्स ऑफ इंडिया डाई की पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जब कृषि मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों जब भारत में कृषि मिशन 1942 ईस्वी में आया उस समय वायसराय लॉर्ड लियनथियांगो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो दोस्तों गांधी जो थे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत की जब आजादी मिली थी उस समय अध्यक्ष जी.बी. कृपलानी थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर लगाएंगे जी.बी. कृपलानी। अगला क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के जो सीमांकन किए थे दोस्तों वह सर रिलियर रेडक्लिफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहाँ थे? तो दोस्तों जब महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी वह उस समय जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना जो किए थे वह एस.एन. बनर्जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दोस्तों इंडियन ओपिनियन जो था वह महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी थे जो 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की थी? तो दोस्तों सिंगापुर में स्थापना आजाद हिंद सरकार की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति
किसने किए थे? तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम साइमन कमीशन की नियुक्ति निष्पक्ष उद्देश्य के लिए 1919 ईस्वी के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए किए थे। इसको समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों जब भारत छोड़ो 1942 ईस्वी का आंदोलन हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। अगला क्वेश्चन है 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों जब 1947 ईस्वी का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वह राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? तो दोस्तों भारत में जो साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था दोस्तों उसमें सभी सदस्य अंग्रेजी थे, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो दोस्तों वो जो आंदोलन थे बारदौली आंदोलन थे दोस्तों उसमें मुख्य भूमिका सरदार भाई पटेल का रहा। अगला क्वेश्चन है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बरता बताया था? तो दोस्तों वह आंदोलन जो किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था वह था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो दोस्तों जो साबरमती है दोस्तों वह अहमदाबाद के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के त्रिपुरली सम्मेलन में वर्ष 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरा हुआ था, कहाँ है दोस्तों? त्रिपुरी कहाँ है? यह जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जो अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो दोस्तों महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे वह 1915 ईस्वी में लौटे। अगर क्वेश्चन पूछे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे तो इसका आंसर लगाएंगे 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो दोस्तों गांधी जी की मृत्यु पर जो कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया वह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है फिनिक्स फोरम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों फिनिक्स फोरम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों फिनिक्स फोरम की स्थापना किसने की थी तो इसका आंसर लगाएंगे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इंकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों इंकलाब का नारा किसने दिया था तो इसका आंसर लगाएंगे मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन है कवि इकबाल जिन्हें सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो दोस्तों सारे जहां से अच्छा लिखा जो भारत के जो कवि इकबाल था वह पंजाब से संबंधित थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था इसका आंसर लगाएंगे इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया था वह 1939 ईस्वी में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो दोस्तों चिटगांव जो शस्त्रागार जो धावे को आयोजित किया था वह सूरी सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक किल सिद्ध होगा? तो दोस्तों लाला लाजपत राय थे जो कहा था मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक किल सिद्ध होगा। तो दोस्तों यह लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द हिस्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखा? तो दोस्तों यह द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट व पीवी मेमन ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 ईस्वी के पुनः समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो दोस्तों जब 1932 ईस्वी में पुनः समझौता हुआ उसका सीधा संबंध भारतीय दलित वर्गों से था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो दोस्तों फ्री इंडियन लीजन सेना जो बनाए थे दोस्तों वह सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी के दौरान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? तो दोस्तों 1942 ईस्वी का जो आंदोलन हुआ था उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बंकीपुर जेल में शिफ्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जो थे दोस्तों वह सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ तो इसका आंसर लगाएंगे 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के भवन मंच विस्तनिष्ठ शाह से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? तो दोस्तों वह स्वामी श्रद्धानंद थे जो हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्हें सहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी? तो दोस्तों केसर ए हिंद के से जो उपाधि महात्मा गांधी को दिए थे उसने असहयोग आंदोलन के बाद वापस कर दिए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था? तो दोस्तों 6 अप्रैल 1923 ईस्वी को गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो थे दोस्तों वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो दोस्तों गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो 1924 ईस्वी के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्ष की गई थी वह अधिवेशन कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे बेलगांव अधिवेशन में ही महात्मा गांधी ने प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जो थे वो अपना पहला जनसभा जो था दोस्तों वह वाराणसी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो दोस्तों जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के वह स्टेशन थे जहां स्टेशन से उसको फेंक दिया था वह स्टेशन था पीटरमार्सबर्ग। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया या उतार दिया गया था तो इसका आंसर लगाएंगे पीटरमार्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी के कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो दोस्तों जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी का जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष था वह JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दोस्तों जब दांडी मार्च हुआ था उस समय जो महात्मा गांधी के साथ थे दोस्तों वह डॉक्टर वेब मिलर थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों वेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों आनंद मठ के जो लेखक थे दोस्तों वह बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगर क्वेश्चन पूछे आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों भूदान आंदोलन जो तो वह विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइव डिवाइन पुस्तक किसने लिखा? तो दोस्तों लाइव डिवाइन जो पुस्तक था दोस्तों वह अरविंद घोष ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के सोसाइटी ने 1784 ईस्वी में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों जब बंगाल की सोसाइटी 1784 ईस्वी में हुआ था उसके प्रवर्तक थे दोस्तों वह सर विलियम जोन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो दोस्तों भारत का जो संविधान सभा जो गठित किए गए थे दोस्तों वह कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो दोस्तों भारतीय जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे दोस्तों वह रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका आंसर लगाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? तो दोस्तों हमारा राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है दोस्तों वह आनंद मन पुस्तक से लिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की निर्माण किया गया था? तो दोस्तों रीडिंग के शासनकाल में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो दोस्तों नई दिल्ली शहर के जो रूपांकन में शामिल था वह एडवर्ड लुटियस और एडवर्ड बेकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना गया था? तो दोस्तों एनी बेसेंट ने यह स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्र के ध्वज हैं उसका डिजाइन मैडम भीकाजी कामा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों देवन्यास जो उपन्यास है उसका रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। अगला क्वेश्चन है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो जो चित्रा जो एक प्रसिद्ध उपन्यास है दोस्तों वह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर लगाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों प्रेम पचीसी जी के जो रचनाकार है दोस्तों वह प्रेमचंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्रित पाषाण के रचयिता कौन है? तो दोस्तों क्षुद्रित पाषाण के रचयिता है दोस्तों वह रविन्द्रनाथ टैगोर है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर लगाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों विश्व इतिहास के झलक के रचयिता जो है वह जवाहरलाल नेहरू हैं। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर लगाएंगे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जन गण मन कहां पर गाई गई? तो दोस्तों 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में जो पहली बार जन गण मन गाया गया था वह कोलकाता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों भारत में जो पहला समाचार पत्र शुरू किया था दोस्तों वह जेम्स हिक्की ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स हिक्की। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पोस्ट ऑफिस की जो पुस्तक है दोस्तों वह उसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर लगाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? तो दोस्तों गोदान एक प्रसिद्ध रचना है जो वह मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के जो रचनाकार हैं दोस्तों वह मैथिली शरण गुप्त हैं। अगर क्वेश्चन पूछे भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर लगाएंगे मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल आयोग का संबंध किससे था? तो दोस्तों सेंट्रल आयोग का जो संबंध था दोस्तों वह शिक्षा से था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सेंट्रल आयोग का संबंध किससे था? तो इसका आंसर लगाएंगे शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ किया था दोस्तों उसका नायक अलू बंधु थे। अगर क्वेश्चन पूछे खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था तो किसने किया था? तो अली बंधु ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में जो सिविल सेवाओं का सूत्रपात हुआ था उसका नायक लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों अमृत पत्रिका जो एक बाजार पत्रिका है वह सीसी कुमार घोष ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था, तो इसका आंसर लगाएंगे सीसी कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों झंडा गीत जो था वह श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। अगर क्वेश्चन पूछे झंडा गीत किसने लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम लिखा गया है? तो दोस्तों वंदे मातरम जो लिखा गया है दोस्तों वह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो दोस्तों उड़ीसा जो बिहार से पृथक हुआ था दोस्तों वह 1936 ईस्वी में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ था वह किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर लगाएंगे 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो दोस्तों अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था दोस्तों वह तारकानाथ दास ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछे अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था वो किसने किया था, तो इसका आंसर लगाएंगे तारकानाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों वह रेगलू एक्ट 1773 ईस्वी के स्थापना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? तो दोस्तों पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जो जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था वो दोस्तों वह बाल गंगाधर तिलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों वह सी राजगोपालाचारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, वो किसने लिखा था? तो दोस्तों गोदान और गबन जो लिखा है दोस्तों वह मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो BHU के संस्थापक थे दोस्तों वह मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टी सेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टी सेशन के पुस्तक के लेखक जो थे दोस्तों डॉक्टर मनोहर लोहिया थे। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो दोस्तों सर सैयद अहमद जो थे वह मुसलमानों के उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो दोस्तों सन्यासी विद्रोह का जो था वह आनंद मठ में लिख के यह प्रसिद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्जमोरा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित हैं? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को शुरू किया था? तो दोस्तों सोम प्रकाश नामक एक जो समाचार पत्र था वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसने बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, यह गीत किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था अमार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुहबो आजादी नामक कविता लिखी? तो दोस्तों सुहबो आजादी नामक कविता जो लिखी थी दोस्तों वह फैज अहमद ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो दोस्तों अल हिलाल जो है दोस्तों वह अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1857 ईस्वी में ही भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो दोस्तों 1896 ईस्वी में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई, मद्रास और कलकत्ता के मध्य उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में मुंबई, मद्रास एवं कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यह भारत छोड़ो या क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यूसुफ मोहर अली ने भारत छोड़ो या क्विट इंडिया का नारा दिया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।